अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। इसमें हम स्टेटमेंट गिवन होगी, हम उससे इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जबकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे हमें इक्वेशंस बना के दी गई थी और हमने उनको सॉल्व किया था। यहाँ पे उसने इक्वेशंस नहीं बना के दी, स्टेटमेंट दी है, वर्ड स्टेटमेंट। तो वर्ड प्रॉब्लम, इसको हमने इक्वेशन में बनाना है, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें इक्वेशन में कैसे बनाना है। कहता है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। सपोज करने कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये विड्थ है और ये है लेंथ। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ rectangle is x and width is y। width को आपने y लेट कर लिया और लेंथ को आपने x लेट कर लिया। तो लेट क्या दिया हमने, width y है और लेंथ x है रेक्टेंगल की। लेकिन ये लेंथ और विड्थ दोनों बराबर नहीं है। अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो कैसे करेंगे, सुने। देन बाय गिवन कंडीशन अब जरा गौर कीजिएगा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, वो विड्थ का 4 टाइम है। यानी लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी है। लेंथ विड्थ से 4 गुना बड़ी है। लेंथ विड्थ से 4 गुना बड़ी है, तो लेंथ जो कि x है वो विड्थ के बराबर तो नहीं है। विड्थ छोटी है, लेंथ बड़ी है, तो विड्थ से लेंथ 4 गुना बड़ी है। इसका मतलब ये है कि विड्थ को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो x के यानी लेंथ के बराबर होगी। जैसे सपोज कर लें कि विड्थ आपकी है 2, तो लेंथ कितनी होगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि लेंथ विड्थ का 4 टाइम है, 4 2 8 होगी लेंथ। यानी आप इस विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ बनेगी, लेंथ के बराबर होगी। यानी गिवन कंडीशन, इस विड्थ को यानी y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये लेंथ के इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन बन गई। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम जो आएगा वो लेंथ के बराबर होगा, तो x। अब ये लेंथ इस विड्थ के बराबर है। अब जरा सुने, अगर हम यहाँ से 4y को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली बात, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का कितना है, 150 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है लेंथ और विड्थ का सम। ये लेंथ x प्लस ये विड्थ y प्लस ये लेंथ x प्लस ये विड्थ y, इन चारों को यानी चारों साइडों को, लेंथ को और विड्थ को प्लस करेंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा जो कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। लेकिन हमें इस तरह करने की बजाय हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं पेरीमीटर का। जैसा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर है 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पे लिख लें। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका जो है पेरीमीटर का फार्मूला आ गया। अब हम इससे अगर देखें कि ये 2 उधर जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ये वाली और वो वाली, इस गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक। पहली में क्या था,
कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, यानी विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ के बराबर होगी। दूसरा उसने कहा था पेरीमीटर 150 है, पेरीमीटर का फार्मूला लगाया 2 × x + y। x क्या है लेंथ और y क्या है विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2, ये फार्मूला है पेरीमीटर का। यहाँ से भी आपको पता लग सकता है, ये देखें x और x, ये हो जाएगा 2x, ये y और ये y 2y = 150, 2 कॉमन ले लें, x + y = 150, यानी ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला आ जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, पेरीमीटर का फार्मूला लिखें 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें। ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन डायग्राम आप इसको अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये भी इतना जरूरी नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, अब इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है जैसे पहले करते रहे हैं। अब देखिए जरा, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो जरा। यहां पे x का ऑप्शन 1, y का ऑप्शन -4, यहां पे x का ऑप्शन 1, y का ऑप्शन 1, ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स, ये x y का मैट्रिक्स, इक्वल का साइन डाल के, ये जो इक्वल में आपके पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 75, 0 75, ये आपके पास आ गया हमारा जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब अपने इन्हें नाम दे देना है, लेट कर लेना है कि ये वाला मैट्रिक्स A के इक्वल है 1 -4 1 1, और ये वाला कैपिटल X के इक्वल है x y, और ये वाला B के इक्वल है 0 75। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। A का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, 1 -4 1 1, ये आ जाएगा 1 × 1 1 -4 × -1 -4 which is equal to 1 + 4 is equal to 5, ये डिटर्मिनेंट आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे या क्रैमर रूल से, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको स्टेटमेंट दे देता है और कहता है कि इसे सॉल्व करें इन्वर्जन मेथड से कहेगा तो आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से कहेगा तो आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम इसे करते हैं पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट क्या होगा, इनकी जगह बदल दें और इन दोनों के साइन बदल देंगे, ये +4 हो जाएगा और ये वाला -1 हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हम फार्मूला लगाते हैं x = A इनवर्स * B, और इसमें A इनवर्स किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए जरा, A इनवर्स x एज इट इज लिखें, A इनवर्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। ये वाला B में वैसे ही लिख दें। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह पे आप लिखें x y मैट्रिक्स, और एडजॉइंट की जगह पे आप एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दें। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड किया है अभी, 1 4 -1 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट यानी 5, और यहाँ पे B का मैट्रिक्स लिख दें। B मैट्रिक्स ये वाला है आपके पास 0 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस डालें 4 मल्टीप्लाई होगा 75 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 75 से। नीचे डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख दें, 1 0 0, 75 4s are 300 हो जाएगा, और 1 0 0
प्लस 1 इंटू 75 75 ही रहेगा, नीचे 5 एज इट इज, 300 प्लस 0 300, 75 प्लस 0 75 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को 5 से डिवाइड कर दें, 75 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 300 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसे कटिंग करें आप, कटिंग कैसे करते हैं ये देखें, 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 6 और 30, ये 0 एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 60, 75 को 5 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 1 आर 5, 7 में से 5 गया, बाकी 2 इधर कैरी कर देंगे 25, 5 5 आर 25, ये आ गया हमारे पास 15। ये हमारे पास x y का आंसर आ गया। x 60 के बराबर है और y 15 के बराबर है, यानी लेंथ 60 है, लेंथ which is equal to x is equal to 60 and width which is equal to which is 15 y। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में एंड में लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस फाइंड करें। डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ जो है, साइड है यानी विड्थ और लेंथ, वही हमने दो फाइंड करनी थी, वो हो गया। अब आप इसे क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर देता हूं कि हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आप यहां से आगे चलेंगे, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट तक आपने सेम एज इट इज करना है, कोई चेंज नहीं है। जी यहां पे अब हम लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। जी क्रैमर्स रूल के लिए आपने क्या करना है, आपने इस यही क्वेश्चन आपको आ जाता है, कहता है कि इसे सॉल्व करें बाय क्रैमर रूल, तो आपने ये इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आ जाता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। क्रैमर रूल में हम यही दो चीजें फाइंड करते हैं ना, क्रैमर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट होता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट कॉलम की जगह पे आपने ये बी वाला कॉलम लिख लेना है 0 75, सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दें -4 और 1। इसको आप सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 0 × 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0, माइनस डाल के 75 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -300 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 300 300 ही आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या होता है, इस ए में अगर आप इस सेकंड कॉलम की जगह ये बी वाला कॉलम लिख दें तो ये ए वाई हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1, सेकंड कॉलम की जगह आप ये बी वाला मैट्रिक्स लिख दें 0 75। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 75 1 से मल्टीप्लाई होगा 75 आएगा, आगे माइनस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 75 - 0 75 आ गया। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x जो है वो होता है a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो y किसके बराबर होता है, y होता है a y डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें। ax का आंसर हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट का 300। 300 को आप डिवाइड कर दें a डिटर्मिनेंट पे, a डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ है 5 के इक्वल। जब इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 60। इसी तरह से जब a y आपने फाइंड किया 75 और a डिटर्मिनेंट 5, इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 सॉरी। तो ये हमारे पास x और y आ गया। तो x क्या है, लेंथ है, लेंथ x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये जो उसने यहाँ पे यूनिट दिया ना आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर का, यही यूनिट आप आंसर के साथ लेंगे। तो विड्थ जो है, जो कि क्या हमने लेट की है y, वो है
15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है बाय क्रैमर्स रूल। आंसर तो सेम आएगा, क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इससे ही मिलता जुलता थोड़ा से डिफरेंस के साथ क्वेश्चन इसका 3 है, जो कि हम इसके साथ ही करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3, the two sides of a rectangle, two sides of a rectangle, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of rectangle. Find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 सेंटीमीटर जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, सेम उसी तरह से आपके पास कोई रेक्टेंगल है, आपने लेट कर लेना है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x and width is y. Then width आपने y लेट कर ली और लेंथ आपने x लेट कर ली। ये width है और ये लेंथ है। तो हमारे पास अब गिवन कंडीशन इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले देखें, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर का मतलब है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों में डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर का है, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो इसका मतलब है कि अगर आप लेंथ और विड्थ को माइनस करोगे, यानी डिफरेंस इनका, तो वो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। सेंटीमीटर चाहे आप ना भी लिखें, एंड पे लिख लें आंसर के साथ, ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपके पास उसने जो दिया है वो कितना है? पेरीमीटर है 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला लगाएं, यानी लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें। लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। ये पेरीमीटर का फार्मूला आ गया। 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 3 * 6, 2 3 * 6, 1 कैरी पॉइंट लगाया, 2 5 * 10, 33.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे आप इसे, तो ये हो जाएगा, ये देखें जरा, ये x का कोएफिशिएंट 1, ये y का कोएफिशिएंट -1, 1 -1, ठीक है ना। ये y के साथ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 की ना जाएगा, चूंकि नेगेटिव साइन है इसलिए -1 कोएफिशिएंट लेंगे। इसी तरह से ये x और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 1 दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स। ये x और y वेरिएबल, ये आप कॉलम की शक्ल में लिख दें, इक्वल का साइन डालें, और ये जो इक्वल में दो वैल्यूज हैं इनको आप सॉल्व करें। 3.5 यहाँ पे लिखें 3.5 और ये आ जाएगा 33.5। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब इनको आप नाम दे दें, लेट
a is equal to 1 minus 1 1 1, कैपिटल X इज इक्वल टू ये वाला XY और B इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 3.5 एंड 3.5। ये आपने A, X और B को नाम दे दिया। अब आपने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखें 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, माइनस डालेंगे 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2। अब आगे से हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। चलिए जी, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में? हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ये ए है ना, इन दोनों की जगह बदल दें और इनके साइन बदल दें, इनकी जगह नहीं बदलनी, इनके सिर्फ साइन बदलने हैं। ये -1 +1 हो जाएगा और ये +1 -1 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट। अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x इज इक्वल टू a इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट ये वाला b एज इट इज लिख दें। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और इसको सॉल्व कर दें। x की जगह क्या लिखेंगे? x किसके बराबर है? ये xy मैट्रिक्स की। तो इस कैपिटल X की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स लिख दें xy इज इक्वल टू एडजॉइंट ये है, यहाँ पे एडजॉइंट लिखें 1 1 -1 1। एडजॉइंट ऊपर लिखने के बाद नीचे लिख दें a का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है? 2 है। नीचे 2 लिख दें और यहाँ पे आप ये B मैट्रिक्स लिखिए। B मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला 3.5 33.5। जी अब देखें जरा कि इनको आप मल्टीप्लाई करें। पहले दोनों मैट्रिक्स को जो आंसर आएगा उसको फिर इस 2 पे डिवाइड करें। 1 मल्टीप्लाई होगा 3.5 से, मैं लिख लेता हूँ 1 × 3.5 प्लस डालेंगे 1 × 33.5, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा 3.5 से प्लस डालेंगे और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इससे 1 मल्टीप्लाई 33.5 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 एज इट इज लिख दें। 3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 ही आएगा, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही 33.5 आ जाएगा। ये 3.5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3.5 आएगा। ये 33.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.5 एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाला 2 भी एज इट इज। अब इन दोनों को आप प्लस कर दें। 33.5 को आप प्लस कैसे करेंगे? ये देखिए 33.5 लिखा, नीचे 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 3.5, ठीक है ना? तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी 6 और 1 7, ये पॉइंट वैसे नीचे आ गया तो ये 3 भी नीचे, ये आ जाएगा 37.0 या यूं कह लें कि 37 आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को यहाँ पे माइनस करें तो 33.5 में से 3.5 को माइनस करें। कैसे माइनस करेंगे? 5 में से 5 निकाला 0, तो 3 में से 3 निकाला 0, 3 एज इट इज, ये आ जाएगा 30। ठीक है जी, 30 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें। 37 को भी 2 पे डिवाइड करें और 30 को भी 2 पे डिवाइड करें। आपके पास आंसर आ जाएगा। 37 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। 37 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 are 2, 3 में से 2 निकाला 1, ये 7 नीचे, 3 2 8 are 16, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 are 10, ये आ गया आपके पास 18.5। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं।
30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये x y, ये आंसर आ गया आपका। x ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के बराबर, नीचे वाली के बराबर, तो x इज इक्वल टू 18.5 एंड y इज इक्वल टू 15। 7 सेंटीमीटर लिख लें क्योंकि उसने यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, अच्छा देखें जरा उसने क्या कहा था, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों साइड हैं, लेंथ और विड्थ जो हमने फाइंड किए हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करें ना आप, 18.5 में से 15 माइनस करें तो यही 3.5 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, इससे भी हमें आइडिया हो गया। इसके अलावा अब हम क्रैमर रूल से इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफ्यूज हैं कि आंसर आपका ठीक है या नहीं, तो आपने अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है तो आप इसे रफ वर्क में क्रैमर रूल से सॉल्व करें तो आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आंसर आपने क्रैमर रूल से सॉल्व किया तो फिर गलती हुई है आपकी, या तो ऑलरेडी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में गलती की है आपने, या फिर क्रैमर रूल में गलती की है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो वो दोनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए। अब हम इसे करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। जी, क्रैमर्स रूल से हम इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। जी, क्रैमर्स रूल में दो चीजें फाइंड करनी है, आपको ऑलरेडी पता है। ax का डिटरमिनेंट फाइंड करना है पहले। ax का डिटरमिनेंट मतलब a मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह आप ये b वाला कॉलम लिख दें। इसकी जगह आप लिखें 3.5 और 33.5 और सेकंड कॉलम में एज इट इज लिख दें 1 और 1। इसका डिटरमिनेंट लें। डिटरमिनेंट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 ही आ जाएगा, माइनस डाल के 33.5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 33.5 आएगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली पीछे से सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, माइनस फार्मूले का दरमियान में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 33.5 आ जाएगा। अब 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5, इन दोनों को आप प्लस कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 37। ठीक है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं या वैसे भी रफ वर्क में कर सकते हैं। 37। अब आप a y का डिटरमिनेंट फाइंड करें। a y क्या होता है, अगर a मैट्रिक्स में इस सेकंड कॉलम की जगह ये b मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये a y बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दें 1 1, सेकंड कॉलम की जगह आपने ये वाला कॉलम लिखना है b वाला 3.5 33.5। इसका डिटरमिनेंट ले लें। 133.5 से मल्टीप्लाई होगा 33.5 भी आ जाएगा, माइनस डाल के ये 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 भी आ जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है जी। अब x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट और y बराबर होता है ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ax डिटरमिनेंट का आपने आंसर फाइंड किया यहाँ पे 37, आप इसकी जगह लिखें 37 और a डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया है 2, ये वाला। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 18.5। ay का डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया 30 और a डिटरमिनेंट 2, इनको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो देखें हमारा आंसर अब भी वैसे ही आया है 18.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ। देखिए हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इंशाल्लाह, बाकी मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज।